No, sir. Anyone else? Any doubts? कंचन बेटा कर लिए बाकी के सारे डीपीपीस जो पेंडिंग थे तुम्हारे? सर कर ली। कर ली? यस बोलो। सर। ठीक है। सर हाँ जी। सर वो जो 2 रिंग्स वाला क्वेश्चन था ना हाँ जी। सर, उसका आंसर मेरा वही आ रहा है, मतलब जो आयुषी का आ रहा था वही वाला आ रहा है, अच्छा, बट वो उससे मैच तो नहीं कर रहा। यार रिंग वाला क्वेश्चन को बोल के सर 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम चार्ज। कितना? 1.6 इंटू 10 to the power 1.6 इंटू 10⁻−19 कोलम चार्ज। हाँ यही होता है यार मेरे हिसाब से। तो तेरे हिसाब से कुछ और होगा बेटा। नो सर। पूछ क्यों रहा है? मतलब चार्ज की वैल्यू बहुत जगह कोलम की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी थी, इलेक्ट्रॉन में दे रखी थी। इलेक्ट्रॉन में दे रखी है तो इलेक्ट्रॉन का मतलब उतना ही चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफरेंट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है। ओनली इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दे रखा है, इसका मतलब उतना चार्ज दे रखा है। करेक्ट। ऐसा बोल रहे थे जो पहले लेक्चर में बेटा बात की थी ये तो यार। दैनिका जरा क्वेश्चन ओपन कर देना। बताओ तुम्हारा क्या डाउट हो गया? तो क्वेश्चन ओपन करूं या बता हाँ दूं हाँ ऐसे ही? हाँ, चलो ऐसे ही बता दो। सर, इन दोनों का रेडियस दे रखा था 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी थी। ठीक है, और बोलो। और एक पे 10 कूलम, एक पे 5 कूलम। एक पे 10 कूलम और एक पे 5। और बोलो। और सर अब निकालना था कि वर्क डन कितना होगा अगर एक क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाएंगे, सेंटर से एक मतलब। पॉइंट किसका सेंटर दे रखा है? हाँ ए पॉइंट किसका सेंटर दे रखा है? सर, उसमें बोला था कि अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट दे रखे होंगे ना। सर 1 मिनट में खोल ही लेती हूँ। सर ये रहा। ठीक है। आप उसको यहाँ पे पोटेंशियल निकालो, कितना आएगा? ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल आ रहा है देखो, उसकी वजह से कितना आ जाता है? आप बोलते हो दैट इज ए, यहाँ पे रखा हुआ है ना, यहाँ से यहाँ लेके जाना है तो आप बोलते हो पोटेंशियल एट ए कितना आएगा? ए
into 10 coulomb by radius 10 centimeter, right? 10 into 10 to the power minus 2 बोल देना. I hope this is very clear. मैंने इसकी वजह से कितना होगा? आप बोलोगे k into 5 coulomb into x होगा क्या? फॉर्मूला याद है k की x by root of r square plus x square, यही होता है क्या? जैनिका यस सर, क्या एक बार दोबारा बोलना, क्या बोल रहे हो? AQX under root of r square plus x square, ऐसा होता है फॉर्मूला. यस सर, यस सर, 10√2 आ जाएगा नीचे. तो AQX की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे आएगा 10 और नीचे रखोगे r square plus x square, this square plus this square 10√2. ठीक है, चाहो तो कैंसिल कर देना. हमने कहा बीबी कितना आ जाएगा? बीबी की बात करोगे तो आ जाएगा k into 5 by 10 into 10 to the power minus 2 plus k into 10 into 10 into minus 12 by 10 root 2 into 10 to the power minus. देखो इसमें कहीं गलती करना है क्या? वैल्यूज पुट करने में देखो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? सर आपने ये 10 into 10 to the power minus 2 क्या लिखा हुआ है ऊपर? ये सेंटीमीटर को मैंने मीटर में लिखा हुआ है बेटा. तो फिर नीचे 10 to the power minus 2 क्या है? नीचे भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है. सर समझ नहीं आया. फॉर्मूला क्या होता है यार? k क्यू बाय r होता है प्लस दूसरा बोलोगे k क्यू x बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. ऐसे तो फॉर्मूला रहेगा. ये पोटेंशियल एंड नेट सर उसमें ऊपर x नहीं आएगा, ऊपर नहीं आएगा. ये क्या होता है फॉर्मूला? मुझे याद नहीं है, बोलो. k³ बाय रूट ओवर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. k क्यू बाय ये नहीं है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर, ऊपर नहीं आएगा. अच्छा ठीक है, चलो ये फॉर्मूला देख लेना एक बार, क्रॉस चेक कर लेना. मुझे याद नहीं है फॉर्मूले, मतलब ऐसे आएगा. अब मैंने कहा सर आप बोलोगे बक्टन क्या होगा? बक्टन होगा q into bp minus ba. ठीक है, q की वैल्यू q ही रहे तो bp देखो k तो कॉमन ही आ रहा है. मैं चाहूँ तो k बाहर ले लेता हूँ, फिर भी आप चाहो तो एक बार रख लो. ये आएगा 10k by 10 into minus 1. ठीक है, तो कर लो पहले 5 पहले d आएगा तो ये आएगा 5k अपॉन 10 की पावर minus 1 प्लस 10k by 10 root 2 into 10 to the power minus 2. मैंने कहा माइनस, अब ये आएगा वैल्यू, ये कितनी आएगी? 10k by 10 की पावर minus 1 माइनस 5k by 10 root 2 into 10 to the power minus 1 कर लो. ये 10 हटा दो, ये 10 हटा के यहाँ पे 10 की पावर minus 1 कर लो. मैंने कहा देखो इसमें कॉमन क्या है? कॉमन देखो क्या आएगा? q बाहर निकाल सकते हो, सर निकाल सकते हो, k बाहर निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, और क्या बाहर कर सकते हो? मैंने कहा 10 की पावर -1 पूरे में है, तो मैंने कहा 10 की पावर -1 पूरे में से बाहर ले लो. और क्या ले सकते हो? आप बोल सकते हो 5 पूरे में से कॉमन ले सकते हो. मैंने कहा लो 5 भी बाहर ले लो. अंदर क्या बचेगा? देखो ये तो पूरा चला गया बाहर, तो बचेगा 1 प्लस 10 का 5 चला गया बाहर, k चला गया बाहर, 10 की पावर -1 चला गया, क्या बचा? 2/√2. मैंने कहा माइनस 10 का 5 चला गया, 10 की पावर -1 चला गया, k तो ये बचा I guess 2
माइनस 5a मतलब -1/2 ये बता है। सॉल्व करो जरा कितना है 5 k की वैल्यू के टर्म्स में आता है। k को वैल्यू पुट कर दिया 9 × 10 to the power 9 -9 और 10 to the power 9 पुट कर दी क्या वैल्यू ऑप्शन में 1.4 नहीं। एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन कहने का ओपन करना ऑप्शन क्या है ठीक है k की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो कोई दिक्कत नहीं है 10 की पावर -1 को ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये ऐसे आ गया अंदर क्या बचा जरा देखो कितना हो गया ये बचा -1 2/√2 -1/√2 +1/√2 इस केवल ब्रैकेट की बात करो तो ये कितना आ जाएगा देखो केवल ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ तो ये आएगा 1 -√2/2 ऐसे आ रहा है सर Yes, मेरा sir. यही आ रहा है। एग्जैक्टली यही आ रहा है जो मैंने सामने लिखा हुआ है Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है राइट नो सर। अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई भी करूं तो भी नहीं आएगा क्या अगर मैं दोनों साइड √2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऐसा डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा आपका √2 -2 बाय नहीं कोई मतलब नहीं है कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है ठीक है तो यही होगा आंसर आंसर में करेक्शन हो जाएगा ये इसी तरीके से होगा क्वेश्चन ठीक है अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो आई थिंक सभी लोगों का हम सबका आंसर यही आ रहा है अगर हम सबका आंसर यही आ रहा है ठीक है तो फिर मेरे हिसाब से कोई दिक्कत ही नहीं है कोई बात नहीं करेक्शन के लिए डाल देंगे इसको अच्छा कोई डाउट हो इसमें किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो एनीवन किसी को किसी स्टेप में डाउट हो आयुषी गरिमा सब लोगों का खुशी वगैरह यही आ रहा था आंसर सबका एनीवन एल्स जिसका आंसर कोई और आ रहा हो सही यही आ रहा था। ठीक है तो फिर यही आंसर कोई दिक्कत नहीं है चलो और कोई डाउट चलो किसी भी तरीके से चैप्टर में कोई भी डाउट हो जो अभी तक हमने पढ़ा था उस चैप्टर को उस चैप्टर में भी हम इतना ही पढ़ेंगे कैपेसिटेंस हम इस चैप्टर में बात करते हैं हम करंट की बात करते हैं कैपेसिटेंस ठीक है तो कैपेसिटेंस से पहले वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। क्या हो गया बेटा यानी किसी को इशू आ रहा है क्या नो सर नहीं आ रही। मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है सर आ रही है स्क्रीन। यस अरे आ रही है आ रही है। आ रही है किसको नहीं आ रही थी किसी पर्सन को नहीं आ रही थी कौन सी बच्ची की आवाज देखी थी सर किसी एक बच्चे ने बोला है कि उसको सर अब आ गई। कहाँ चली गई थी स्क्रीन किसी और की स्क्रीन देखने लगी थी क्या गरिमा नहीं सर आप ही की कर रखी थी। फिर चलो
कोई बात नहीं। तो आज हम बात करने वाले नए चैप्टर की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। तो देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि सर अभी तक हमने बात की थी स्टैटिक चार्जेस की, किसकी बात की, स्टैटिक चार्जेस की, ठीक है। तो स्टैटिक चार्जेस मतलब चार्जेस व्हिच आर एट रेस्ट। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं करंट की। अच्छा, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज करंट, एनीवन? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मुझे मालूम था बेटा कंचन तू यही बोलेगा। एनीबॉडी एल्स? सर क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज। व्हाट इज करंट? Rate of flow of charge with respect to time. सर मैं बताऊं? अरे बिल्कुल बता लो। सर किसी भी चीज के फ्लो को करंट कहते हैं। क्या बात है तुझका, क्या बात है, कहाँ से सीखा? सर आपने पढ़ाया था हीट में। वेरी गुड, कुछ तो याद है तुम लोगों को। ये क्वेश्चन मैं हीट में ऑलरेडी पूछ चुका हूँ बेटा तुम लोगों से, अब याद आया? यस सर। Did I ask electric current? No, I asked just current. The rate of flow of anything is called current. That flow of anything can be water, air, heat, charge, कुछ भी हो सकता है, उस हिसाब से उसका नाम। वहां पे हमने बात की थी हीट करंट की। किसकी बात की थी? हीट करंट की, बिकॉज देयर वाज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। तो वहां हमने बात की थी हीट करंट की। यहाँ हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक करंट की। Whenever I will ask what is electric current, then you will say the rate of flow of charge, ठीक है, with respect to time। कुछ लोग ऐसे बोल सकते हो ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस के नाम, राइट। तो आपने बोला कि जब भी हम चार्जेस के फ्लो की बात करेंगे तो जिस रेट से चार्ज फ्लो हो रहे हैं ना, कितनी स्पीड से चार्ज फ्लो हो रहे हैं, फ्लो नहीं मतलब यहाँ से इतनी चार्जेस इतनी स्पीड से निकल के जा रहे हैं, राइट। तो आप बोलो स्पीड मतलब उनकी लिटरली चार्जेस की स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं हम, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो हो रहा है पर सेकंड उसकी बात करें, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो मैंने कहा सपोज दैट आई हैव गॉट अ सरफेस, ये मेरा एक सरफेस है, यहां से एक चार्ज ऐसे फ्लो होके जा रहा है, मैंने कहा मान लो ये प्लस क्यू है, और इस सरफेस से इधर की तरफ क्रॉस होके जा रहा है एक माइनस क्यू, ठीक है। ये एक सरफेस है, इस सरफेस से इधर की तरफ एक प्लस क्यू चार्ज आ रहा है, इधर की तरफ एक माइनस क्यू चार्ज आ रहा है, ठीक है। आप बोलोगे कि सर अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज आई हियर, तो आई टोटल चार्ज फ्लो कितना हो रहा है, ये किसी सरफेस से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि सर देखिए प्लस क्यू इधर जा रहा है और माइनस क्यू इधर जा रहा है, तो माइनस क्यू इधर जाना मतलब प्लस क्यू इधर जाने के बराबर ही है। ध्यान से समझना, व्हाट इज फ्लो ऑफ चार्ज। मैंने कहा देखो ये बॉडी, ध्यान से देखना, ये दोनों बॉडी अभी कैसी है, न्यूट्रल है। अगर मैं बोलूं कि सर एक माइनस क्यू इधर से इधर लेके जाएंगे, तो आप बोलोगे सर इस पे चार्ज कितना आ गया, माइनस क्यू आ गया, और इस पे चार्ज कितना आ गया, प्लस क्यू आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं माइनस क्यू इधर से इधर लेके जाऊंगा तो आप क्या बोलोगे, सर इस पे चार्ज कितना आ गया, प्लस क्यू, इस पे चार्ज कितना आ गया, माइनस क्यू। माइनस क्यू जब मैं इधर से इधर लेके जा रहा हूँ, इट इज सेम एज दैट कि सर प्लस क्यू इधर से इधर लेके जाऊं, एक ही बात है। यस दोनों का सर। मतलब एक ही बात आएगा, ठीक है। तो अगर मैंने बोला है माइनस क्यू यहाँ से यहाँ आ गया, तो भी आप बोलोगे ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया। मैं कहा नहीं सर, मैं न्यूट्रल से प्लस क्यू उधर लेके जाऊं, तो आप बोलोगे ये प्लस क्यू हो जाएगा, ये माइनस क्यू हो जाएगा, अभी भी यही होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हम प्लस क्यू के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। किसके डिफाइन में करते हैं, प्लस क्यू। तो आपने बोला कि सर प्लस क्यू तो इधर जा ही रहा है, माइनस क्यू इधर जा रहा है, तो आप बोलोगे टोटल पॉजिटिव चार्ज अगर माने कि कितना क्रॉस किया है सरफेस को, सो दैट विल कम एज टोटल चार्ज, राइट। तो आप बोलोगे टोटल इज इक्वल टू प्लस क्यू माइनस ऑफ माइनस क्यू, दैट इज इक्वल टू 2 क्यू, करेक्ट। आप बोलोगे सर
ऐसे बोल सकते हो कि इस डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव बोल दिया, इस डायरेक्शन को आपने क्या बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया। तो इस सरफेस से कितना चार्ज क्रॉस किया, आपने बोला प्लस क्यू, पॉजिटिव डायरेक्शन में गया तो आपने उसको लिख दिया प्लस क्यू। मैंने कहा माइनस क्यू इधर डायरेक्शन में आया, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव किया, तो आप क्या बोल देंगे, माइनस क्यू चार्ज इनटू डायरेक्शन कैसी है उसकी, नेगेटिव, तो माइनस ऑफ माइनस क्यू लिख दोगे। तो टोटल चार्ज कितना आ गया, प्लस 2q। कितने टाइम में ट्रैवल किया, मैंने कहा मान लो ये t टाइम में इस सरफेस को क्रॉस किया, तो आप बोलोगे जो i को आप बोलो क्या बोलते हो, q टोटल बाय t। दिस इज कॉल्ड करेक्ट, टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड t। ध्यान रखेंगे सर इस सरफेस को अगर, हाँ बेटा बोलो। सर जब सर पहले चैप्टर में हमने चार्ज पढ़ा था तो सर उसमें तो आपने बताया था चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर सर इसमें डायरेक्शन। तो चार्ज को मैंने कहाँ पे बेटा डायरेक्शन बोला, चार्ज को डायरेक्शन बोला कि चार्ज की डायरेक्शन ही है। तो सर पर इसमें तो हम डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं ना। एक सेकंड बेटा, मैंने कहा सर चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, चार्ज की डायरेक्शन नहीं बोली बेटा, चार्ज में क्या डायरेक्शन होगी, किस डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है, तो उसके जाने की तो डायरेक्शन हो सकती है यार, उसके चलने की तो डायरेक्शन होती है। मैं बोलता हूँ मेरा मास कितना है, मैंने कहा सर मैं तो बहुत स्लिम ट्रिम हूँ, 50 किलो मेरा मास है, क्या मेरा मास की कोई डायरेक्शन है? नहीं सर। बट अगर मैं बोलूं मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो आप बोलोगे 50 kg मास इज मूविंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, मूवमेंट की तो डायरेक्शन होगी ना मेरे। यस। तो मेरे मूवमेंट की डायरेक्शन बताइए, मैंने चार्ज की डायरेक्शन कहाँ बोला, मैं तो डायरेक्शन बोला ठीक है सर, ठीक है। टोटल चार्ज फ्लो, क्यों टोटल फ्लो की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। मैंने कहा सर इस सरफेस पर टोटल कितना चार्ज, देखिए जैसे होता है, मैंने क्या बोला था, मैंने कहा सर अगर यहाँ से प्लस क्यू इधर जाएगा तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया प्लस क्यू, अगर इस डायरेक्शन से नेगेटिव क्यू जाता, ठीक है, तो आप बोलते सर इसमें कितना चला गया, माइनस क्यू, टोटल चार्ज से कितना फ्लो हुआ, आप बोलोगे 0। आप ऐसे बोलो डायरेक्शन से, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए, आप भूल जाओ डायरेक्शन, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल भूल जाओ डायरेक्शन। मैंने कहा जरा फिर से सोचो, मैंने कहा एक सरफेस है मेरे पास, इस सरफेस से यहाँ से ऐसे गया, प्लस क्यू इधर चला गया, इस सरफेस को टोटल कितना चार्ज क्रॉस किया, आप बोलोगे प्लस क्यू। मैंने कहा सर अब माइनस क्यू और फ्लो करके चला गया, इस सरफेस से टोटल कितना फ्लो चार्ज हुआ, आप बोलोगे प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, टोटल चार्ज कितना आ गया, 0 आ गया। यस और नो? यस सर। मैंने कहा नेट चार्ज कितना फ्लो हुआ, आप बोलोगे 0, क्योंकि पहले प्लस क्यू फ्लो हो गया और बाद में कितना हो गया, माइनस क्यू। क्यों माइनस क्यू फ्लो नहीं का मतलब क्या है कि प्लस क्यू इधर से फ्लो गया, एक ही बात है ना। अभी दिखाया था मैंने कि सर या तो आप माइनस क्यू को इधर से लेके चले जाओ या प्लस क्यू को इधर से लेके जाओ, एक ही बात आ रही है ना। तो एक ही बात होगी कि प्लस क्यू पहले इधर से गया और प्लस क्यू इधर से इधर आ गया, यही तो कह दिया आपने उल्टी लैंग्वेज में। तो मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर प्लस क्यू इधर से इधर क्रॉस कर रहा है और माइनस क्यू इस डायरेक्शन से इधर की तरफ क्रॉस कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, प्लस क्यू और प्लस क्यू 2q चार्जेस आपको फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन से अगर हम बात करें तो इधर से नेगेटिव चार्ज है, तो इधर से कितना फ्लो हुआ, तो सर आप बोलोगे पॉजिटिव ही चार्ज फ्लो हुआ। वो कहने की बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्शन से आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो आप बोलोगे टोटल चार्ज इसको क्रॉस कितना किया, आप बोलोगे सर टोटल नेट चार्ज कितना क्रॉस किया, आप बोलोगे 2q, एक डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो आप बोलोगे कि सर टोटल q चार्ज एक डायरेक्शन में कितना फ्लो हुआ, 2q, तो आप बोलोगे टोटल करंट कितना हुआ, आप बोलोगे सर टोटल करंट जो हुआ वो हुआ आपका q टोटल अपॉन टाइम, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब ये बात अलग है क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो हम जहां जहां करंट बोले, अगर बाय चांस हम बिना इलेक्ट्रिक करंट नाम बोले बार बार करंट बोले, तो ये अंडरस्टूड है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो मैंने कहा सर अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी, आप बोलोगे दिख ही रहा है आपको, कूलम पर यूनिट टाइम, यानी कूलम पर सेकंड। 1 कूलम पर सेकंड को ही आप क्या बोल देते हो, 1 एम्पियर बोल देते हो। अब ध्यान रखना, दिस इज बेसिकली अ फंडामेंटल यूनिट, एम्पियर इज अ फंडामेंटल यूनिट। ये मत सोचना कूलम पर सेकंड के टर्म्स में एम्पियर डिफाइन हुआ है, एक्चुअली कूलम एम्पियर इनटू सेकंड के टर्म्स में डिफाइन होता है, ठीक है। फंडामेंटल कौन है, एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट है, इस चीज को ध्यान रखना। तो आप बोलोगे सर इसको हम बोल देते हैं 1 एम्पियर। अच्छा अब इसके बारे में जरा बात कर लो, ये कैसी यूनिट है सर, वो क्वांटिटी आप बोलोगे स्केलर, और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, एनीवन कोई डायरेक्शन के बारे में बता सकता है, स्केलर In the direction of flow of positive charge. इन द डायरेक्शन है स्केलर चार्ज। अबे दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं चार्ज, किस डायरेक्शन में मानो, सर इसकी डायरेक्शन क्यों देंगे सर, स्केलर भी तो है।
हाँ शुभम, बस यही यही तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था। ये किसने बोला कि स्केलर की डायरेक्शन नहीं होती? मतलब अगर स्केल अगर डायरेक्शन है तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है शुभम बेटा? शायद हाँ सर। शायद हाँ नहीं, Yes, शायद sir. ना। दूसरा यस सर किसने बोला? क्वेश्चन है। नो सर। नो सर। ये देखो बच्चों क्या, वेक्टर्स की डेफिनेशन भूल गए आप या फिर आपने पता नहीं की? Vectors are the quantities having the magnitude plus direction plus they must follow the vector law. Then only they will be called as vector. तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी हैविंग द डायरेक्शन। करंट एक क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी होती है, बट ये वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता, इसीलिए ये वेक्टर नहीं होता, बट इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ऑल्दो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, आप बोलते हो इसकी डायरेक्शन होती है, और इसकी डायरेक्शन कौन सी होती है? एक स्टैंडर्ड डिफाइन है कि इन दी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, सर ये प्लस क्यू की वजह से करंट किधर आ रहा है? इधर की तरफ। अगर माइनस क्यू इधर की तरफ जा रहा है, मैंने कहा इसकी वजह से मान लो आ गया करंट I1। अगर प्लस क्यू इधर जा रहा है तो आप बोलोगे करंट आ गया I1। मैंने कहा माइनस क्यू इधर जा रहा है, माइनस क्यू अगर इधर जा रहा है तो आप बोलोगे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है, तो इसकी वजह से करंट इधर की तरफ और आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे I2। तो नेट करंट क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। नेट करंट कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। और अगर आप अमाउंट वाइज डिफाइन कर दोगे तो ये अमाउंट Q1 Q by T हो जाएगा, और यहाँ माइनस Q है तो आप बोलोगे डायरेक्शन इधर लेनी है, इसलिए आप क्या बोलोगे? प्लस Q by T ही लोगे, हमेशा पॉजिटिव के टर्म में डिफाइन होती है। तो Q by T तो कितना हो जाएगा? 2Q by T हो जाएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो आप बोलोगे करंट इधर फ्लो हो रहा है, इधर की तरफ हो रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो भी आप बोलोगे करंट इधर फ्लो हो रहा है, इधर की तरफ, ऑपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज। अगर आप बोलोगे नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा होगा, इधर फ्लो हो रहा होगा। तो एक ही बात है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? दो टाइप का हम बोलते हैं। एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलते हैं एवरेज इलेक्ट्रिक करंट और इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। अब एवरेज के लिए आप आई एवरेज लिखते हो, I is equal to total charge upon total time, ऐसे लिखते हो, है ना? del Q by del T, that is total charge upon total time, that is I average। और इंस्टेंटेनियस को आप क्या लिखते हो? मैंने कहा सर किसी इंस्टेंट पे कितना इलेक्ट्रिक करंट है। देखो आपने बोला कि मान लो 10 सेकंड में 20 कूलम चार्ज फ्लो हो गया एक सरफेस से, तो आप बोलोगे कितना करंट फ्लो हो गया इससे? ऑन एन एवरेज आप बोलोगे सर 20 कूलम चार्ज अपॉन टोटल टाइम जितना लगा 10 सेकंड, तो आप बोलोगे करंट निकालोगे, वो एक एवरेज करंट होगा। क्या एक सेम रेट से वो चार्जेस फ्लो होंगे सब 10 सेकंड में? मुझे नहीं मालूम, हो सकता है पहले सेकंड में 5 कूलम चार्ज फ्लो हो गया होगा, दूसरे सेकंड में सिर्फ 2 कूलम चार्जेस फ्लो हुआ होगा। आपने तो ऑन एन एवरेज 10 सेकंड जैसे वेलोसिटी की बात करते थे ना, है ना? कि आप बोलते थे सर आप जरूर सुना है सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, कभी मेरी वेलोसिटी इंक्रीज होगी कभी मेरी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो ऑन एन एवरेज बताते हैं कि यार इतने डिस्टेंस को ट्रैवल करने में इतना टाइम लगा, तो ऑन एन एवरेज इतनी स्पीड हो गई। तो ये भी क्या होता है? एक इंटरवल के लिए बात करते हैं। एक इंटरवल के लिए अगर हम बात करें तो आई एवरेज इक्वल टू क्या होता है? del Q by del T। तो इसको हम बोलते हैं एवरेज करंट। बट अगर किसी इंस्टेंट पे इस वक्त कितना फ्लो हो रहा है ना, तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं टाइम इंस्टेंट बहुत छोटा ले लूं, डेल्टा टी को बहुत छोटा ले लूं, तो आप उस इंस्टेंट पे आ जाओगे, मतलब बहुत छोटे टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो गया। तो बेसिकली क्या बता देगा वो? लगभग उस इंस्टेंट पे क्या चार्ज फ्लो हो रहा है जिस रेट से, वही बताएगा ना। तो आप बोलोगे व्हेन दिस टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, आप उसको क्या बोल देते हो? इंस्टेंटेनियस करंट बोल देते हो। दैट कैन बी गिवन एज dq by dt। जैसे कि वेलोसिटी होती है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, आपको अगर याद हो थोड़ा सा, एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा। आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा Q by डेल्टा T इज द एवरेज। और अगर इंस्टेंटेनियस मतलब किसी इंस्टेंट पर अगर हम बात करें तो दैट इज इक्वल टू dq by dt। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक क्लियर है?
यस सर। हाँ ना। अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक क्वेश्चन और करो। अगर ये चीज क्लियर है तो एक क्वेश्चन और करो। 10 to the power 6 पॉजिट्रॉन्स, 10 to the power 6 पॉजिट्रॉन्स, मैं इसको स्क्रीन को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना ले लो। 10 to the power 6 positrons and 10 to the power 6 electrons. ऐसे ले लो, सॉरी। 10 to the power 6 positrons crossing an area in a direction. 10 to the power 6 positrons crossing an area in a direction, and 10 to the power 6 electrons crossing the same area in the opposite direction. In 10 milliseconds. In 10 milliseconds. Find the average current. I hope the question is very clear. Positrons is nothing but the charged particles having a charge same as that of electrons, but positive charge. Sir, 2 into 10 raised to the power 9. यस सर। 2 into 2 into 10 2 into 10 raised to the power 9. अरे भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एम्पियर में बात कर रहे हो ना? Yes, sir. फिर से सोचो, फिर से जो चीज लिखी है उसके बारे में सोचो। सर 0 नहीं होगा? क्या होगा बेटा? 0 एम्पियर। No. अरे देखो इधर, आप बोलते हो कि सर 10 to the power 6 पॉजिट्रॉन्स इधर से इधर गए, ठीक है, और आप बोलते हो 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आए, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन बोला था मैंने। तो नेट चार्ज कितना फ्लो हुआ? तो आप बोलोगे सर जो नेट चार्ज आया आपका क्यू नेट आया, या डेल्टा क्यू बोल सकते हो, दैट इज बेसिकली देखो 10 to the power 6 पॉजिटिव इधर की डायरेक्शन में, ये नेगेटिव इधर है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में लोगे तो इधर की तरफ आएंगे। अगर इनको पॉजिटिव के टर्म्स में लोगे तो किधर आएगा? पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो हुआ? इधर की तरफ। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज किधर कितना फ्लो हुआ? तो आप बोलोगे सर कितना? 2 into 10 to the power 6। अरे भाई साहब ये तो नंबर है, इसको चार्ज से मल्टीप्लाई कौन करेगा? मैंने कहा डिवाइड बाय टी, टी कितना आएगा? 10 मिलीसेकंड्स, मतलब 10 to the power -3 सेकंड्स। सॉल्व करो इसको। 3.2 10 की पावर सॉल्व करो, कितनी आ रही है? -13. कितना आ रहा है? -13। ये करिए ऊपर -12. चेक करो कितना है। सर 30 -10. सर 11 आएगा, -11। जो भी 11 आएगा। सर 11 सर। -11 ना। ये आएगा आंसर। भाई साहब नंबर रखा बस मल्टीप्लाई कर दिया। एक पॉजिट्रॉन का 1 कूलम चार्ज के बराबर है क्या भाई? हाँ आंसर दे दिया 2 into 10 to the power 6, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, हमने कहा हमेशा ध्यान रखना करंट क्या हो गया? नेट पॉजिटिव चार्ज कितना फ्लो हुआ, नेट पॉजिटिव चार्ज की बात कर लो आप, राइट? तो पॉजिटिव ये 10 की पावर 6 तो इधर गए ही गया पॉजिट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, इसका मतलब क्या हुआ? 10 की पावर 6 पॉजिट्रॉन्स ही गए ना, एक ही बात है ना। प्लस क्यू इधर लेके गए तो माइनस क्यू इधर लेके गए, एक ही बात होता है उसको। तो हमेशा हम पॉजिटिव के टर्म्स में बात कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस के टर्म्स में डिफाइन होता है, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन लिखूं, इस क्यू जो फ्लो ऑफ क्यू है वो एक टाइम के साथ
मतलब टाइम के साथ उसका फंक्शन दे रखा है फ्लो ऑफ ट्यूब का, दैट इज इक्वल टू 2t² प्लस 5t कूलम। ऐसे किसी सरफेस से जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो टाइम का फंक्शन है, मतलब है ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है। ये क्या है बेसिकली, ये चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, तो आप बोलोगे t = 0 पे q की वैल्यू 0 आ रही है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है और वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। मुझे i की वैल्यू बतानी है। i की वैल्यू कब बतानी है, जब t की वैल्यू कितनी हो 2 सेकंड हो। i at t = 2। ये देखिए ध्यान रखिए मैंने क्या बोल दिया, एक इंस्टेंट फिक्स करके, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस करंट, है ना। यहाँ पे मैंने क्या बोला था सर, एवरेज करंट पूछा था, तो पूरा इंटरवल की बात की, इतने इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो गया उसके हिसाब से आपको वैल्यू बतानी थी। यहाँ पे मैंने t = 2 पे मतलब फिक्स इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, फिक्स इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ। 13। 13 एम्पियर। 13। सबके आंसर आने चाहिए भाई, लगभग 60 लोग कनेक्टेड है यहाँ पे। बहुत बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूँ मैं तो। 13 एम्पियर। 13 एम्पियर। तो भाई कैसे निकालने का प्रॉब्लम आपको मैंने कहा सर i = क्या होता है, dq/dt होता है। dq/dt मतलब कितना हो गया, देखो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो कितना हो जाएगा 4t + 5। मैं कहा t की वैल्यू कितनी रखनी है, सही करो ना, 4t + 5। आप बोलो t की वैल्यू कितनी रखनी है 2, तो t की वैल्यू जैसे 2 रखोगे तो कितना हो गया at t = 2। i की वैल्यू कितनी आ रही है 30 एम्पीयर। चलो मैंने एक और छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है, एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है। रेडियस r, ठीक है, ये ऐसे ओमेगा से इसको घुमा रहे हैं, फिक्स करके इस तरीके से घुमा रहे हैं, जिसको आपने चार्ज दे दिया +2, ठीक है, ये कुछ ऐसा मान लो। और फिर आपने इसको घुमा दिया, तो आप क्या बोलोगे, ये पॉइंट ले लो सर, इससे कोई सरफेस, मैंने बोला इस सरफेस को क्रॉस करना होगा, इमेजिनरी सरफेस को ये एक सरफेस मान लिया है, तो आपको बताना है कि यार ये कितना करंट फ्लो हो रहा होगा इस सरफेस से। सर किस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, क्या होगा बेटा, एक्सिस कौन सी है? बेटा तेरे को ओमेगा दिख रहा है मैंने कैसे ड्रॉ किया है, ओमेगा दिख रहा है कैसे ड्रॉ किया है बेटा। यस सर। अब तू कॉमन सेंस लगा कैसे घूम रहा होगा, अगर ऐसी ऐसी ड्रॉ कर रखी है, इसका मतलब कौन से एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा, ऐसे घुमाओगे तभी घूमेगा ना बेटा। ओमेगा मैंने ऐसे दे रखा है, ऐसे, ऐसे का मतलब क्या है, ये बॉडी ऐसे घूम रही होगी, यस और नो। अरे हाँ ना कंचन, यस सर। हाँ गुड। मैंने कहा इसको कभी कभी ऐसे ही पूछ देते हैं, बताओ इसका इक्विवेलेंट करंट कितना होगा, ऐसे भी पूछ देते हैं उसको। अब देखिए वैसे तो कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, सिर्फ रिंग घूम रही है ना अपनी जगह, कोई फ्लो हो रहा है क्या चार्ज नहीं। बट अगर सोचो कि इमेजिनरी सरफेस मान लो, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स पे माना, ये इमेजिनरी सरफेस है, अगर मैं ये देखो ये रिंग है, देखो ना ये रिंग है जो कि ऐसे ड्रॉ हो रही है, ये रिंग अगर ऐसे ड्रॉ हो रही है तो इस सरफेस की बात करें जो मैंने इमेजिनरी सरफेस माना हुआ है, तो कायदे से देखा जाए तो जब ये रिंग ऐसे घूम रही होगी तो इससे देखो ये ऐसे इमेजिनरी सरफेस है ना, ये ऐसे, तो आप बोलोगे सर ये क्यू चार्ज सरफेस को बार बार क्रॉस कर रहा होगा, क्यू चार्ज क्या कर रहा होगा, बार बार क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है, तो आप बोलोगे इस सरफेस से कोई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, राइट। तो आप उसी को बोल देते हैं कि सर इसका इक्विवेलेंट करंट कितना होगा।
अगर कोई कंडक्टिंग रिंग इस तरीके से अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है तो आपको बताना है कि फाइंड द इक्विवेलेंट करंट ऑफ दैट कंडक्टिंग रिंग, नॉन कंडक्टिंग रिंग। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर, अगर इक्विवेलेंट करंट निकालना तो बेसिकली क्या बोलोगे, I इक्वल टू क्या होगा, Q बाई T लिख दो। इक्विवेलेंट मतलब एवरेज की बात कर लेते हैं, तो I इक्वल टू क्या होगा, Q बाई T लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर टोटल चार्ज, अच्छा Q बाई T। अब मैंने कहा Q का मतलब क्या, देखो अगर मैंने ये इमेजिनरी सरफेस माना है ये, तो पूरा एक सर्कल जब कंप्लीट हो जाएगा, पूरा एक सर्कल जब कंप्लीट हो जाएगा, एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब आप बोलोगे जितना चार्ज होगा पूरी रिंग पे वो एक बार इसको क्रॉस कर दिया, अब फिर वही चार्ज दोबारा से चालू हो जाएगा क्रॉस करना, है ना। तो आपने बोला कि सर एक साइकिल है जो कि बार बार रिपीट हो रही है, एक साइकिल है जो कि बार बार रिपीट हो रही है, जब ये इस तरीके से घूम रही है तो आप बोलते हो एक कंप्लीट रोटेशन में जितना भी चार्ज होगा इस सरफेस को पूरी तरीके से एक बार क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। फिर दूसरी साइकिल में आप बोलोगे फिर वो उतना ही चार्ज उस साइकिल वो उस सरफेस को क्रॉस करेगा, तो आप बोलोगे सर वो जो साइकिल है, तो एक साइकिल की बात कर लेते हैं, तो आप बोलोगे टोटल चार्ज इन वन साइकिल, तो आप बोलोगे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, Q बाई T। कितना चार्ज फ्लो हो गया एक साइकिल में, आप बोलोगे Q चार्ज हुआ। एक कंप्लीट रोटेशन का टाइम क्या हो गया, आपने बोला टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा सर, 2 पाई बाय ओमेगा। क्या हो जाएगा सर, इसको ऐसे भी लिख देते हैं Q इनटू फ्रीक्वेंसी, या फिर आप बोलोगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q इनटू 2 पाई बाय, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, 1 बाय T को फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, हाँ ठीक है ओमेगा सर 2 पाई डिनोमिनेटर में है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने बोला कि अगर आपको याद है कि हाइड्रोजन एटम की बात कर लो, कोई भी एटम की बात करो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, घूम रहे होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। क्या कर रहे होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे थे, तो हम कभी कभी उनका भी इक्विवेलेंट करंट निकाल लेते हैं। तो उनका इक्विवेलेंट करंट निकालने का तरीका क्या होगा, तो आप बोलोगे सर उसको आप बोलोगे Q इंटू F बोल दोगे, या Q अपॉन टाइम पीरियड बोल दोगे, टाइम पीरियड ऑफ वन कंप्लीट सर्कुलर रिवॉल्यूशन, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली कभी भी ऐसा हो, एक कोई सर्कल में चार्ज फ्लो हो रहा हो, इस तरीके से घूम रहा हो एक ही चार्ज, तो उसका इक्विवेलेंट करंट कितना होता है, यस चार्ज तो मूविंग है ना, और मूविंग चार्ज है तो आप बोलोगे मूविंग चार्ज विल क्रिएट अ करंट। ठीक है, तो चाहे ऐसा जरूर होना कि एक सरफेस को ऐसे क्रॉस करके जाए तो ही आप बोलोगे कि सर वो करंट की इलेक्ट्रिक करंट आप उसको बोलोगे, अगर वो इस तरीके से मूव कर रहा है तो भी आप बोलोगे मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज है तो आप बोलोगे सर एक करंट है। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो वो कुछ स्पीड रेट से फ्लो हो रहा है ना, वो चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो आप बोलोगे वो भी एक करंट की इक्विवेलेंट आता है। ठीक है, तो मैंने कहा सर अगर ये रिंग है, रिंग को अगर इस तरीके से घुमा रहे हो तो वो भी एक करंट के लिए काम करेगा, इक्विवेलेंट करंट की तरह काम करेगा, उसकी वैल्यू निकाल ली। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है इस तरीके से, तो आप बोलोगे वो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, वो भी एक इक्विवेलेंट करंट का काम करेगा, यस उसको भी आप करंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं बिल्कुल। जहां पे भी आप बोलोगे कि अगर इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा है वहां पे, ठीक है, तो करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको वहां पे भी मिल जाएंगी, चाहे वो सर्कुलर पाथ में क्यों ना फ्लो हो रहा हो। तो आप बोलोगे वहां पे भी करंट अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो आप क्या लिखोगे, Q इनटू फ्रीक्वेंसी या Q अपॉन टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो आप बोलोगे E इनटू F से हम उसको लिख देते हैं, या E बाय टाइम पीरियड से उसको लिख देते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना, इसका एग्जांपल मैंने इसलिए डाला। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ें। समझ में आ रही ना बातें, नहीं आनी तो बोल देना भाई वहीं पे। चलो मैं क्या जरा देखो, I इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप, dq बाय dt लिखते हो। मैं क्या dt इधर लेके जाऊं तो क्या आएगा, dq इज इक्वल टू लिख देते हो आप I dt। अगर मुझे टोटल चार्ज बताना है कि सरफेस से कितना फ्लो हुआ वो करंट आपको पता है, तो आप बोल सकते हो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, dq क्या है, छोटे से डिस्टेंस में कितना चार्ज फ्लो हुआ, मैं क्या चाहता हूं, मैं टोटल चार्ज निकालना चाहता हूं, कितना फ्लो हुआ कहां से, तो t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू t तक। तो t
dq को आप क्या है, dq इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा क्यू, टोटल चार्ज फ्लो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt फ्रॉम t इक्वल टू t1 से t2 या t इक्वल टू ऐसे भी लिखना था। तो आपको यहाँ से इससे क्या मिल जाएगा सर, t1 से t2 टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है। अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पता है, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आपको पता है, तो आप इस तरीके से क्या निकाल सकते हो, आप इस तरीके से टोटल चार्ज फ्लो निकाल सकते हो, ठीक है, t1 और t2 के बीच में। यहाँ से और भी चीजें पता चल रही हैं, ठीक है, क्या पता चल रही है, मैंने कहा सर अगर ये आपको रिलेशन पता है, ठीक है, आप बोलते हो कि चलो कोई बात नहीं, तो इससे एक चीज और पता चल रही है कि जो डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू हुआ टोटल चार्ज फ्लो हुआ, वो क्या है, एरिया अंडर आई वर्सेस टी फ्लो। कभी कभी क्या होगा कि सर हमको आई और टी में कर्व दे दिया गया या आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया गया, जो भी दे दिया गया, मैंने कहा सर ये करंट की डायरेक्शन को जैसे टाइम के साथ करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो कि सर जो एरिया है, ठीक है, मैंने कहा सर ये t1 से लेके t2, ये t1 हो गया, ये t2 हो गया, तो अगर मैं ये एरिया निकाल लूंगा तो आपको पता चल जाएगा इस एरिया इज इक्वल टू सर टोटल चार्ज फ्लो इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। वो हमने कहाँ से पढ़ा हुआ सर, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है, इतना तो हमको आता है। तो ये छोटे छोटे रिलेशन है आपस में, मैं थोड़ा बता देता हूँ, वैसे तो आपको तुरंत अपने आप ही क्लिक करनी चाहिए, बट ठीक है नोट्स में लिखवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में बनी रहे चीजें, ठीक है। आई होप इसमें मैंने कोई नई चीज नहीं बताई, तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, किसी कोई डाउट है? अरे हाँ या ना कुछ बोल दिया करो भाई, पता चलने दिया करो। मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? यस सर। सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। स्क्रीन ब्लर हो रही है क्या? नो सर। क्लियर है सर। चलो कोई बेटा हो सकता है तेरे यहाँ नेटवर्क थोड़ा इशू है, थोड़ा पेशेंस के लिए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीज पढ़ते हैं। अभी तक तो अपन भाई बहुत बेसिक सी चीजें पढ़ रहे थे। देखो भाई घर से क्लास लेने का फायदा कितना है ना, क्लास में टाइम टू टाइम खाने पीने को चीजें देती हैं। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, वैसे घर वालों को नई नई चीजें बनाने का शौक है, तो भाई ऐसी क्लासेस टीचर को तो बड़ी पसंद आ रही है। आई डोंट नो बच्चों को पसंद आ रही है नहीं। कैसी लगती है आपको ऑनलाइन क्लासेस? गाइस चलो इसी पे पता तो करें भाई, काफी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया आप लोगों को। हाँ किताब कुछ बोलना चाह रहा है? सर अभी लंच भी नहीं करा। लंच नहीं किया क्यों भाई? अरे क्यों नहीं किया सिद्धार्थ? खाना नहीं मिला? पानी कर दी घर पे? पनिशमेंट? सर फिजिक्स की तो ठीक चल रही है, बाकी सब्जेक्ट को सर बाकी सब उनसे उड़ा रहे हैं ना। क्या हो गया? बाकी सब क्या कर रहे हैं? तो बाकी सब उस पे फोन पे जो लैपटॉप पे व्हाइट बोर्ड पे जो पढ़ाते हैं वो कर रहे हैं ना। नहीं मजा आ रहा है उसमें? यस सर। नो सर। अरे ऐसा क्यों भाई? वो तो और अच्छा, मतलब क्लैरिटी तो उसमें बहुत अच्छी आती है, सर लेकिन उसमें जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं। नहीं ये बोर्ड पे एक फील नहीं आता मैं सर, फील नहीं आती पढ़ने वाली। हाँ बेटा तुम्हें हर चीज में फील चाहिए है ना। चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैं तो चलो अभी बाकी चीजों की बात नहीं करते हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स हैं, चलो अभी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो चीज में मजा नहीं आएगा, एक्चुअली क्या है कि सबके पास बोर्ड्स भी अवेलेबल नहीं होते ना, आपको भी शायद आइडिया होगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन अब धीमे धीमे खुल रहा है। आई डोंट नो दिल्ली में क्या कंडीशन है लॉकडाउन की, इज इट गेटिंग नॉर्मल धीमे धीमे करके? नो सर। नो यस सर नॉर्मल है। सर मार्केट पूरा नॉर्मल हो गया है। खुल रही है अब तो। एरिया वाइज थोड़ा डिपेंड कर रहा होगा, कुछ एरियाज में काफी स्ट्रिक्ट होंगे, कुछ एरियाज में धीमे धीमे स्ट्रिक्टनेस खत्म हो रही होगी, है ना।
तो ये तो वही है कि थोड़ा सा भी चीजें एक्सेसिबल नहीं है, और ये बोर्ड जैसी चीजें हैं कि बहुत इजीली अवेलेबल भी नहीं होती, तो हो सकता है कुछ रिसोर्सेज की वजह से भी हम उनको, प्लस वो एक नए एक्सपेरिमेंट्स में है. यू वोंट बिलीव we have spent too much on that pen tab, right? They are costly thing, right? हमने उसको नया एक्वायर किया हुआ है, तो डेफिनेटली इसलिए कि शायद हमको ऑनलाइन में थोड़ा और मजा आए. ठीक है, ऑनलाइन हम करने में हम बिल्कुल भी अपने आप तो बेसिकली क्या कि ऑनलाइन में भी हमको फील आनी चाहिए कि हाँ यार, हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बच्चों को, तो कोशिश की जा रही है कि नई नई चीजें ट्राई करके जिसमें भी आपको बेस्ट मिल जाएगा वो अपन फाइनल ट्राई करेंगे. तो डोंट वरी, अगर उसमें भी कोई इशू आएगा तो कहीं ना कहीं उसके भी सॉल्यूशन निकाले जाएंगे और कैसा बेस्ट किया जा सकता है. वैसे पेन ड्राइव आज की डेट में मतलब आप देखेंगे जितना भी न्यू अपन बोलेंगे ऑनलाइन जो जा रहे हैं वो दे आर प्रेफरिंग पेन ड्राइव. ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आप बच्चों का फीडबैक बच्चों को धीमे धीमे मिलता रहेगा कि यार नहीं पेन ड्राइव में नहीं, बोर्ड में ज्यादा मजा आ रहा है. ठीक है, और जहां तक है मुझे अपनी क्लास में काफी लोगों से ये फीडबैक मिला काफी कि वो यार बोर्ड में ज्यादा फील आ रही है. राइट, शायद ही कोई होगा जिसने अभी तक मुझे ऐसा बोला कि नहीं सर पेन ड्राइव में. अच्छा, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई भाई साहब. क्यों भाई स्लीप साइकिल क्यों, किसकी डिस्टर्ब हो गई, क्यों चैने का भाई? रात में क्लासेस लगती है क्या तेरी चैने का? सर हाँ, क्या हो गया? तेरी स्लीप साइकिल कैसे सब रात में क्लास लगती है क्या? नहीं सर. तो फिर क्यों तेरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई? बोलो 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 बोलो. भाई देखो, मेरी तो स्लीप साइकिल बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुई. 4 बजे क्लास था. मैं पता नहीं तेरी आवाज करते तू मत ही बोल, ज्यादा बढ़िया है ना, बोल पा नहीं रही है. ठीक है, मैं तो देखो स्लीप साइकिल बहुत सही चल रही है. 4 बजे मेरी क्लास थी, मैं 3:55 पे मैंने बिस्तर छोड़ा, मस्त सोया हूँ मैं, दोपहर की नींद निकाल लिया. ठीक है, तो भाई देखो टीचर्स आर लाइकिंग दिस सेटअप. आई डोंट नो. अच्छा, सिर्फ अपनी बात करते हैं. फिजिक्स में ऑफलाइन और ऑनलाइन क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है? ऑनलाइन. ऑनलाइन ऑफलाइन. ऑनलाइन 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 ऑनलाइन. चलो चलो चलो, ऑनलाइन में क्या अच्छा लग रहा है? चलो, पॉल जैसे बच जाते हैं आपसे. क्या क्या सर क्या बेइज्जती कम होती है. बेइज्जती कम होती है. बेइज्जती कम होती है. फेस टू फेस वो नहीं हो पाता सर, देख नहीं पाते सर, अच्छे से मजा नहीं क्लास आता. में बेइज्जती नहीं होती. फेस टू फेस. एक सेकंड, एक एक करके. अमन, तेरे को किसको देखना है फेस टू फेस? सर आपको मतलब मैं तो सामने दिख रहा हूँ ना. नहीं सर, आप मुझे नहीं देख पाते. अच्छा, सर बेइज्जती नहीं होती. जो आपसे मार पड़ती थी वो नहीं पड़ती. जिनको मार पड़ती है घर पे उनको ऑफलाइन में अच्छा लगता है कि भाई घर से कैसे भी करके भागो. ठीक है, और जिनको घर पे डांट वांट नहीं पड़ती, यार कौन निकलेगा. देखो जितने भी लेजी लोग होंगे आई गेस मेरे जैसे, उनको ऑनलाइन बहुत पसंद आ रहा होगा. ठीक है, चलो खैर. ये सर लेटे लेटे भी क्लास ले सकते हैं. ये देखो क्या है, देखो चलो अच्छी बात है. ठीक है सर, आने जाने का टाइम भी बच जाता है. आने जाने का टाइम बच जाता है. ये देखो कुछ पॉजिटिव हैं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ इवन आई फील दैट कि ऑफलाइन इज अ लिटिल बेटर फॉर द स्टूडेंट्स एंड टीचर एज वेल. देखो टीचर कैसे, अगर मैं अपना फायदा देखूं तो शायद मुझे ऑनलाइन पसंद आएगा. क्यों? क्योंकि मेरे को बहुत लग्जरी मिलती है ऑनलाइन में. ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं यार पढ़ाने का जो असली मजा है ना, पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, अपने फायदे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बच्चों के फायदे के लिए बोल रहा हूँ. पढ़ाने का जो असली मजा है ना यार, वो ऑफलाइन में आता है. ठीक है, क्योंकि यार सामने जब तक मैं चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं देखता हूँ मुझे ये नहीं समझ आता यार आप लोग को समझ में आ रहा है. कई बार तो ऐसा होता है, आप लोग तो चलो मेरी पुराने बच्चे हो मैक्सिमम लोग, राइट, यमुना विहार वाले मेरे लिए थोड़े नए होंगे. 11th क्लास की बात करूं या कोई और बैच की बात करूं जो मेरे फेस टू फेस में जिन बच्चों को जानता नहीं हुई, इवन बिलीव 15-15 मिनट एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में चले जाते हैं. एंड मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है यार मेरी क्लास में अगर 15 मिनट कोई साइलेंट हो गई तो मतलब मुझे लगा यार मैंने पढ़ाया नहीं, मुझे फील नहीं आती यार, मुझे लगता ही नहीं कि मैंने पढ़ाई की है.
ठीक है। तो हाँ सर, ऑनलाइन क्लासेस ले लेके 8 बार होने हो गई है। हाँ, तो बस कुछ ऐसा ही है। तो आई फील कि थोड़ा सा मतलब फील नहीं आता मुझे भी, ठीक है। तो चलो जल्दी से होप करते हैं कि जल्दी से लॉकडाउन ओपन हो, ठीक है। कुछ लोग जरूर मना रहे होंगे कि यार ऑनलाइन ही चलता रहे। चलो चैट बॉक्स में कोई बातें नहीं करेंगे, चैट बॉक्स में नहीं, ठीक है। जो सर बातें मेरा करनी है मुझे चश्मा लग टीचर से बात गया। करनी। हाँ गोविंद, कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मेरा चश्मा लग गया लॉकडाउन में। चलो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ रहा है, ठीक है। काफी फीडबैक आ रहा है कि यार काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। चैट बॉक्स पे कोई भी अननेसेसरी रिप्लाई नहीं करेगा। मैं बोल रहा हूँ जो बात बोलनी है आप यहाँ पे बोलिए, ठीक है। चैट बॉक्स पे कोई मैसेज नहीं होगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर ऑफलाइन भी देखो, डाउट। क्या बोल रहे हो बेटा? देखो मेरी सर नजरिए फेस देखो, टू फेस डाउट I'm अच्छे having होते हैं। nice neck। हाँ तो पढ़ा देने वाले भूल गया, मात्र समझते हैं। चलो और नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। अभी कंडक्टर की बात की है, मैंने कहा सपोज दैट आई हैव गॉट दिस कंडक्टर। अच्छा, क्या इस कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल्स हैं? यस सर। क्या वो मूव कर रहे हैं? Yes, sir. मूव कर रहे हैं मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। सर नेट नहीं मूवमेंट सर, जीरो नेट होगा मूवमेंट ना? वेरी गुड। सीमा, आपने कुछ बोला था, कमेंट किया था, क्या कमेंट किया था? ऑफलाइन ऑनलाइन की बात हो रही थी तो कि सर ऑफलाइन नहीं पढ़ने का मन नहीं करता, ये ऑनलाइन। अच्छा, ये सीमा नवाब ये वो है क्या, हानिया है हाँ, क्या? यस सर। आई वाज थिंकिंग कि सीमा इज फ्रॉम यमुना विहार, बट आवाज से समझ आया, ठीक है। तो होता क्या है, मैंने कहा ये कंडक्टर है, अभी मैंने इसको कहीं कुछ कनेक्ट नहीं किया, एक फ्री ऐसे ही कह सकते हो कि आइसोलेटेड कंडक्टर है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, नो डाउट, एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। कुछ ऐसे मूव कर रहा है, राइट? These are free electrons, no doubt. They are moving in the random direction due to thermal. है ना? देखो भाई, एनर्जी तो है ही ना यार। कोई भी कंडक्टर है उसके पास, अगर आपने बोला any body having temperature greater than 0 Kelvin has some kinetic energy, याद है? सबके पास क्या होता है? एनर्जी होती है, ठीक है। तो आप बोलते हो कि सर सबके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है और हर एक कंडक्टर के अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। जो मूविंग पार्टिकल्स है, दे आर मूविंग इन द रैंडम, बट डायरेक्शन कैसी है? रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, गिरते रहते हैं, पड़ते रहते हैं, फिर चालू जाएंगे, फिर मूव करेंगे। तो अगर मैं एक कोई इमेजिनरी सरफेस मानूं, मैंने कहा मान लो ये एक इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है, किसी भी टाइम टी में अगर मैं ये एक इमेजिनरी सरफेस मानूं, तो बोले सर किस इमेजिनरी सरफेस में अगर मैं किसी भी टाइम टी की बात करूं, तो जितना यहां से यहां इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं उतना ही यहां से यहां इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इसको इधर की तरफ जितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस करते हैं उसकी इधर इधर उतने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्रॉस कर जाते हैं। तो जो नेट फ्लो चार्ज आता है वो कितना आता है? 0, ठीक है। सर थर्मल करंट तो है, बट थर्मल करंट कितना है? 0 है। जितना करंट इधर से इधर फ्लो होने की कोशिश कर रहा है उतना ही करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो नेट फ्लो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप बोलते हो कि अगर मैं एक आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करूं तो उसमें नेट करंट कितना होता है? 0, ठीक है। अच्छा भाई, अब मैंने कहा कि सर मान लो इसके अंदर इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। अब जरा बैटरी समझना, बैटरी का मतलब क्या है। ये एक कंडक्टर को उठाया और 2 एंड मैंने कनेक्ट कर दिए बैटरी से। अच्छा, बैटरी का काम क्या होता है एनीवन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैटरी? सर पोटेंशियल to maintain potential difference. यस सर। करेक्ट।
आप बोलोगे इन दो एंड के बीच में एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन है, V। पोटेंशियल डिफरेंस इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने कहा इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि आपने बोला ये जो बड़ा वाला बैटरी का, ठीक है लिख लो अगर किसी को नहीं बताया, तो बैटरी का ओनली काम क्या है, दो एंड्स के बीच में एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। तो बड़ा वाला साइन होता है मतलब वो पॉजिटिव का है, तो आप बोले इस एंड को उसने पॉजिटिव बना रखा है, इसको नेगेटिव बना रखा है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में ऐसे मेंटेन होगी। अब जरा देखो कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भी कि नहीं होगी, क्वेश्चन तो ये आया। ये मैंने बना दी, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भी कि नहीं होगी। सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। एक एक करके बोलो। सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। सर होगी। गोविंद तू बोल ले। सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगेगी। पहले तो अपने कंसेप्ट क्लियर कर। जब भी मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं हमेशा नेट की बात कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं होता सर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं बोलूँ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, इसका मतलब हम नेट की बात कर रहे हैं हमेशा। सर 0 होगी। सर होगी सर। लेकिन हमने क्या पढ़ा था अभी तक याद हो तो? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में होती है ना वो, तो 0। उसका आदत तू कहाँ से पढ़ रहा है? तेरे स्कूल में क्लासेस चल रही क्या? यस सर। मास्टर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है लग रहा है। सर अब दूसरे टीचर पढ़ाने लग गए तो वो बेकार पढ़ाते हैं। अच्छा चलो ध्यान रखना, मैंने जो आपको स्टेटमेंट लिखाया था, जो पोटेंशियल लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी इज 0, बट हियर द कंडक्शंस आर नॉट But here the conditions are not electrostatic conditions, right? The charges are not at rest. Actually, what is happening? जब आपने ये बैटरी कनेक्ट किया तो इस एंड को पॉजिटिव कर दिया, इस एंड को नेगेटिव कर दिया है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जनरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ बैटरी, ठीक है। आपने बोला अगर अंदर की बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ जनरेट हो रही है, तो अब क्या होता है, बॉडी कंडक्टर क्या करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने की कोशिश करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने की कोशिश करेगा। तो क्या कैसे करेगा? आपने बोला सर इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दे, तो मैं कहा न्यूट्रल करने का तरीका क्या होगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर की तरफ भागने लगे, है ना। ये नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, तो आप बोलोगे अपने आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर ये न्यूट्रल करने की कोशिश करने लगते हैं। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, जब भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो आएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए चार्जेस को मूव कराते हैं, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आते हैं कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, 0। बट कंडक्टर को नहीं पता था यार उसके साथ धोखा किया जा रहा है। किसको लगाया आपने? बैटरी को लगाया। बैटरी उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बार बार मेंटेन करता रहेगा, वो जितने बार जीरो करने की कोशिश करेंगे उतने बार बैटरी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता रहेगा। तो गेटिंग माय पॉइंट? वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी जीरो होने नहीं देगा जब तक कि बैटरी की दम है, और इसी वजह से ये चार्ज फ्लो कभी रुकेगा नहीं जब तक बैटरी में दम है। वो कंडक्टर को क्या पता, कंडक्टर को पता है यार इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, चलो इसको जीरो कर देते हैं, वो भाग दिए चार्जेस। कुछ चार्जेस ने बोला कि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते तो उससे जीरो हो जाता, लेकिन जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन इधर से आए वो जीरो होता, बैटरी ने फिर से उसको और फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी, फिर भागने लगे। वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने की कोशिश करते रहते हैं और बैटरी उसको दो पॉजिटिव नेगेटिव पे मेंटेन किए रहती है। तो जब तक बैटरी कर सकती है तब तक कंडक्टर चार्जेस फ्लो कराते रहेंगे, और इसी चार्ज फ्लो को हम क्या बोल देते हैं, करंट बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। इफ द नेगेटिव चार्जेस आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक करंट इज इन दिस डायरेक्शन। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये मेंटेन करने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पे जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनको वो खींच के ऐसे फ्लो करा देता है इधर से,
ठीक है। तो बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को इधर फ्लो करा देता है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाती है, ये करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाती है, ऐसे पॉजिटिव एंड से नेगेटिव की तरफ। बैटरी के बाहर करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन बैटरी के अंदर की बात करें तो बैटरी के अंदर जब करंट फ्लो हो रहा हो तो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। वो आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल शेल वगैरह पढ़ेंगे, तो उसके अंदर देखो बैटरी के अंदर क्या हो रहा है वो आप इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, या तो पढ़ लिया होगा या पढ़ेंगे आगे। ठीक है, वो कहाँ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे बैटरी के अंदर क्या हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ बैटरी के बाहर क्या हो रहा है उससे मतलब। बैटरी के बाहर ये होता है इस एंड को हमेशा पॉजिटिव मेंटेन करेगा और इस एंड को नेगेटिव। ठीक है, कहने के तरीके कई सारे हो जाते हैं, बट एक्चुअली वो ये रहा होगा कि सर ये ऐसे पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो उसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कब आएगा, जब यहाँ पे नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा। यहाँ पे अगर आपने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की है तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। तो सिर्फ थर्मल की वजह से, हीट की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो तो रहे होंगे, बट नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो आएगा, तो नेट करंट जीरो आता है। कैसे चार्ज फ्लो हो रहा है ये समझ में आ गया। कैसे आप बोलते हो कंडक्टर, ये कंडक्टर क्या है, ये डिवाइस है, ये आपका फैन है, ये भी एक कंडक्टर है। आपने दोनों एंड को कनेक्ट कर दिया है, एक सोर्स है, वो बैटरी का सोर्स कोई और भी हो सकता है, जरूरी नहीं बैटरी करे। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, करंट फ्लो करा रहा है, उस करंट की वजह से आपके ये डिवाइसेस काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये बातें क्लियर है, समझ में आया ये बेसिक कांसेप्ट। फिर हम इसके डेरिवेशन की बात करेंगे। यस सर। चलो अब हम इसके डेरिवेशन की बात कर लेते हैं, रिलेशन निकाल लेते हैं, करंट कितना क्या फ्लो करेगा। ये डेरिवेशन आपके स्कूल लेवल पे फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बोर्ड में डेरिवेशन आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से कर लेंगे। मैंने कहा सर जरा देखो मैं थोड़ा सा बड़ा फिगर बना लेता हूँ समझने के लिए कि कंडक्टर है और इसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, मैंने मान लिया कि सर इस कंडक्टर की लेंथ को मैं बोल देता हूँ L। ठीक है, और यहाँ पे एक एरिया ले लेता हूँ, एरिया क्रॉस सेक्शन ये ऐसा मान। ठीक है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन मान लेता हूँ कैपिटल। इसमें इस कंडक्टर में n क्या है सर, n है नंबर डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम, नंबर डेंसिटी बोलते हैं। दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी, मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, दैट इज नंबर ऑफ डेंसिटी। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। ठीक है, अगर मैं कैपिटल एन लिखूंगा तो बेसिकली क्या देता है वो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, n इनटू वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकालना तो क्या करोगे, n को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैपिटल एन आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सर जब ये पोटेंशियल आया है तो आप बोलोगे ये पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव होगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। ठीक है, आप बोलोगे ऐसे की डायरेक्शन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने लिया कि इसी डायरेक्शन में आई होगी। ठीक है, अब जरा देखेंगे ये फिगर थोड़ा समझिए। मैंने कहा सर मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे कितनी आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, कांस्टेंट है। आपने बोला इन दो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v। v क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान रखें इन दो पॉइंट्स के बीच का। तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है v इनटू l। सही बोल रहा हूं क्या, कि v बाय l होता है, v बाय l। ठीक है, E इक्वल टू माइनस dv बाय dr, याद हो रहा हो तो मैग्नीट्यूड वाइज बोलेंगे तो v, और डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ के बीच में, कांस्टेंट पोटेंशियल इनके बीच में v है, और डिस्टेंस कितनी है आप बोलोगे दैट इज l। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी सर, आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या था यार, फॉर्मूला यार याद कराना, मैं गलत नहीं लिख रहा हूँ, v इनटू वेट माइनस e डॉट dr होता ना, ऐसे ही होता ना। हाँ सही लिखा हूँ मैं तो, dr इधर आ जाएगा। ठीक है, e इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाय l। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना कि जब मैंने बोला, ध्यान से सुनना, कि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे परेड बना के लाइन बना के चलने लगते हैं क्या, ऐसा लगता है कि आपको, आंसर आंसर कोई चाहिए।
मेरी आवाज आ रही है ना सबको? सर आपस में टकराएंगे। ध्यान रखना, मैं ऐसे जरूर ड्रॉ किया था लास्ट टाइम, देख रहे इलेक्ट्रॉन्स मैंने कहा था लाइन से, सर ऐसे नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी टकराते हुए चल रहे हैं, उनका जिगजैग पाथ होगा, तो हम बोलते हैं एवरेज, ऐसा मान के चलते हैं कि एवरेज इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे फ्लो करेंगे, नेट फ्लो हम मान के चलते हैं वो इतना होगा। ठीक है, मान लो मैं स्पीड जा रहा हूँ बहुत तेजी से, इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है लाइट की स्पीड से, तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव कर रहे होंगे, बट ऐसे टकराते 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 से, तो उनके बीच का जो हम एवरेज देखेंगे, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज टाइम निकालेंगे, उसको हम बोल देते हैं वेलोसिटी। ठीक है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, लाइट की स्पीड से मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट, बट हमने बोला कि सर टकराने के बाद नेट डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया। ठीक है, तो वो डायरेक्शन हम डिस्प्लेसमेंट की बनाते हैं, आप ये मान लो, तो जो डायरेक्शन में दिखाया इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं ऐसे, वो सिर्फ हम उनके डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट हमने ड्रॉ किया होता है। ठीक है, चलो आपने बोला सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैंने ये पोटेंशियल V है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, और ये L है, तो आप बोलोगे इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई होगी उसकी वैल्यू निकाली V/L निकाली। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ही। अब मैंने कहा देखो होता क्या है, आफ्टर एवरी कोलिजन, मैंने कहा यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा होगा कि सर वो जैसे उस पर फोर्स लग रहा होगा, कौन फोर्स लगा रहा होगा सर, ये कौन फोर्स लगा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो फोर्स लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा, आप बोलोगे -q × E/, ये m किसका होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होगा, ये m किसका होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होगा, ये q को हम बोले इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, E, तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, -e स्मॉल e × कैपिटल E/m, माइनस क्यों, क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट फोर्स लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, नीचे m क्यों, नीचे m क्यों आया, मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा था दिमाग में, m नहीं होगा। ठीक है, माय मिस्टेक। तो आप बोलते सर फोर्स कितना लग रहा होगा, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स कितना लग रहा होगा इधर। अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू तब आएगा -e/m। ठीक है, एक्सेलरेशन में दिमाग में था। ठीक है, तो -e/m, तो एक्सेलरेशन आपका कितना आ रहा है इतना। अब जरा देखो होता क्या है कि सर इलेक्ट्रॉन चला इस फोर्स की वजह से, किसी से टकराया तो फिर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। फिर वो कोलिजन जैसे 0 होगी वेलोसिटी, ये फोर्स तो उस पे लगता रहेगा ना हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ना चालू हुई, बढ़ते बढ़ते कुछ बढ़ी, तब तक वो दूसरे से टकरा गया, फिर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। फिर वो उठा, फिर उसने बोला फोर्स लगने लगा, तो फिर से उस पे एक्सेलरेशन लगा, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ी और फिर टकराया, तो ऐसे चलता रहता है। तो मैंने कहा किसी भी, मान लो कि अगर ti क्या है सर, टाइम आफ्टर कोई कोलिजन, आफ्टर लास्ट कोलिजन बोल देते हैं। किसी हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, हमने बोला ith इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी ith इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो आपने बोला कि सर ti क्या है, उस इलेक्ट्रॉन का लास्ट कोलिजन के बाद जो टाइम हुआ है, अभी तक वो दूसरा कोलिजन हुआ नहीं है, मेरा कोलिजन हो गया, मेरी वेलोसिटी कितनी हुई, 0 हो गई। अब इस कोलिजन के बाद मेरा नेक्स्ट कोलिजन मान लो ti टाइम के बाद होगा, कुछ टाइम बाद होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि लास्ट कोलिजन से कितना टाइम, आप बोल सकते हो चुका है बिना टकराए अभी, उसको हमने बोल दिया, इस ith इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें इसलिए मैंने उसको ti बोल दिया है। तो आप बोल सकते हो कि अगर वेलोसिटी ऑफ दैट ith इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे ui प्लस ai × t, या a तो सबके लिए कांस्टेंट ही होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन की बात करें, किसकी बात करें, कोई एक इलेक्ट्रॉन को हमने पकड़ लिया, उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो ti टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ui प्लस ati। और ऑन एन एवरेज हम क्या बोलते हैं, ये सर आफ्टर एवरी कोलिजन ऑन एन एवरेज जब हम निकालेंगे तो ये कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ये तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात की हमने, एक इलेक्ट्रॉन टकराया, टकराने के बाद उसे फोर्स करना चालू हुआ, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी मान लो कितनी बची थी, u। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, a। टाइम कितना स्पेंड हो गया है कोलिजन के बाद, t। तो आप बोलोगे इतनी स्पीड हो चुकी होगी, अभी दूसरा कोलिजन होना बाकी है। ठीक है, तो ये आपने क्या बोला, ये एक ith इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। मैंने कहा सर अगर मैं एवरेज निकालूं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एवरेज अगर निकालूंगा तो क्या निकालोगे सर, ये उसकी को हम बोल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ऐसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स का अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देंगे। और vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर एवरेज ले लो। एवरेज लेने का तरीका आपको पता ही है, क्या करोगे, सबकी वेलोसिटीज को ऐड कर दो। सबकी वेलोसिटी को क्या कर दो, i इक्वल टू 1 से लेके i इक्वल टू m तक। कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने टोटल माने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने माने, कैपिटल M ना। तो सारे का क्या कर लो, एवरेज ले लो और डिवाइड बाय क्या कर दो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर दो। एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ये फंक्शन डिफाइन कर लिया। मैंने कहा ऐसा ही सबके साथ हो रहा होगा, तो सबके हम ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो एक एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है सभी की। मैंने कहा किसी की वेलोसिटी ज्यादा आ रही होगी, किसी की वेलोसिटी कम आ रही होगी, तो मैंने कहा ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं ना, सबके जनरल अगर एक कांस्टेंट वैल्यू लेना चाहे तो कितनी ले सकते हैं, तो एवरेज ले लेते हैं हम। सबका क्या ले लेते हैं, एवरेज लेते हैं। तो एवरेज क्या है, सारी वेलोसिटीज को ऐड करके टोटल क्या कर दोगे आप, टोटल नंबर से उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। मैंने इसको जरा फॉर्मूला वाइज ओपन कर दिया, स्क्रीनशॉट लो जरा बेटा, देखो ये स्पेस चाहिए हुआ था। ठीक है, मैं ये बड़ा एरिया यहाँ से मैं कह रहा इसको ओपन करें। ed इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 से लेके m ui हो जाएगा प्लस a इंटू ti, और i की वैल्यू यहाँ से भी कितने 1 से लेके m और टोटल डिवाइड बाय ऐसा। क्या पे करो इंडिविजुअली लेकर जो इसको डिवाइड बाय n कर दो और इसको डिवाइड बाय vi का फॉर्मूला रख दिया मैंने। ठीक है सबके लिए। अब देखो ऑन एन एवरेज क्या होता है, ये ऑन एन एवरेज क्या होता है, आफ्टर एवरी कोलिजन लगभग सबकी कितनी जाती है। तो अगर एवरेज वेलोसिटी लें आफ्टर कोलिजन, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की जीरो नहीं होती है, किसी की पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है, किसी की नेगेटिव डायरेक्शन में होती है, किसी की इस डायरेक्शन में होगी। कोलिजन के बाद कुछ वेलोसिटी रह भी सकती है, किसी की नहीं भी रहती है। तो अगर मैं एवरेज लूं सारे इलेक्ट्रॉन्स का, तो आप बोल सकते हो कि आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी उनमें बचती है सारे इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो उसमें बचती है सी। यानी हम ये मान सकते हैं कि अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन के बाद कोई वेलोसिटी नहीं बढ़ती, जीरो, और फिर वो जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये टर्म ऑन एन एवरेज कितना हो जाता है, जीरो। बचा क्या, ये वाला टर्म बचा, बचा क्या, ये वाला टर्म बचा। तो मैंने कहा सर इसी को हम क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं। मैंने कहा फॉर्मूला रख दो, फॉर्मूला क्या रखोगे, v इज इक्वल टू a की वैल्यू रखो जरा, क्या आएगा, माइनस qe बाय m। वेलोसिटी है तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने देखो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दी और ये लिखी मैंने। अच्छा ये बचेगा आपका सिग्मा i इज इक्वल टू 1 pi m अपॉन। अब जरा यहाँ देखो, ये एक्सेलरेशन तो सबके लिए कांस्टेंट है। ये q की जगह पे हम बोलते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लिख दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखेंगे। ये तो सबके लिए कांस्टेंट है, तो मैं सिग्मा से बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन होता है यार, सिग्मा इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन, राइट। तो मैंने इसको बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, एवरेज टाइम निकाला। टी क्या हो गया सर, आई आफ्टर कोलिजन ये कितना टाइम चला, टी मैं एक इलेक्ट्रॉन टी टाइम चला, दूसरा इलेक्ट्रॉन टी2 टाइम चला, तीसरा इलेक्ट्रॉन टी1 टाइम चला। तो एक हम एवरेज बात करें तो हम उसको जो एवरेज देते हैं ये वैल्यू दोगे सबके लिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम एवरेज की बात करें तो उसको हम बोलते हैं टाउ, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, और वो एवरेज टाइम क्या होता है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। बोलोगे, आप बोलोगे एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, उसको हम बोलते हैं टाउ। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, टाउ के बराबर होगी। तो देखो vd की वैल्यू किसके बराबर है, vd इज इक्वल टू माइनस e बाय m इनटू टाउ। आप टाउ के इसको इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस e टाउ बाय m इनटू e। अब इसमें पता है इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखो ये क्या है, ये एवरेज टाइम है जो कि एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, डिफाइन हो गया। रैंडम टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप क्या कह सकते हो कि हर टाइम पे सारे इलेक्ट्रॉन की एक एवरेज वेलोसिटी आप कंसीडर कर सकते हो। ये किसी रैंडम टाइम t पे डिपेंड नहीं कर रहा। आपको जो t क्या है, इंस्टेंट है। मैंने कहा t इक्वल टू 1 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड, t इक्वल टू 3 सेकंड पे अलग-अलग वेलोसिटी आ रही है, नहीं। आपने एक एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर ली है
तो आप बोलोगे देखो ये किसी भी रैंडम टाइम t पे डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब आप बोलोगे किसी भी टाइम पे ये वेलोसिटी कैसी मान सकते हो, आप कांस्टेंट मान सकते हो। इसीलिए हम फिगर में कैसा ड्रॉ करते हैं, हम ऐसा ड्रॉ करते हैं कि सर दे आर मूविंग कांस्टेंटली, ऐसे एक ही डायरेक्शन में मान लेते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा होता है। ये तो हमने ऑन एन एवरेज एक फिगर बना के बता दिया कि हाँ यार एवरेज बात करें तो कुछ ऐसा हो रहा होगा। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो ये तो आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है ये भी आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखना ये ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी है, ध्यान रखना है ना। हर इलेक्ट्रॉन की है, तो आप बोलोगे ये किसकी, एक इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन हो रही है, कितनी है, v। टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, दिस इज एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन अपॉन m इनटू ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी यहां पे जनरेट हो रही है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर करंट की बात करते हैं। ठीक है, मैंने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा याद रखना, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत आराम से ही स्टेप समझा रहा हूं क्योंकि ये आता ही आता है। कहीं ना किसी फॉर्म में आपसे पूछा ही जाता है। अब जरा देखो, मैं इस कंडक्टर की बात कर लेता हूं, इसको कनेक्ट किया गया, ठीक है। मैंने कहा सर मान लो कि डेल्टा टी टाइम में, ठीक है, डेल्टा टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन इस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, ये एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है। आपने बोला कि देखो डेल्टा टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, वो आप बात करेंगे। सीधी सी बात है, मैंने कहा सर सबकी हम बोलते हैं वेलोसिटी रेटिंग, वेलोसिटी को कैसे मानते हैं यार, किसी एरिया से मान लेते हैं, दोनों का एरिया ए ही होगा, मैं तो इससे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, कुछ ऐसे मूव करना। देखो सीधी सी बात है, मैंने कहा अगर इस एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं जरा बताएंगे, तो देखो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, मैंने कहा अगर डेल्टा टी टाइम में इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच गए, मान लो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ थे और टी टाइम बाद इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे पहुंच गए, इसका मतलब इसके बीच के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस एरिया को क्रॉस कर गए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ कि सर इस रीजन के, ये जो रीजन बच रहा है इन दो सरफेस एरिया के बीच का जितना भी रीजन है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो डेल्टा टी टाइम में इसको क्रॉस कर गए। तो कितना चार्ज डेल्टा टी टाइम में फ्लो हुआ, आप बोलोगे कितना हो गया। मान लिया वो इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, मैंने कहा सर ये इलेक्ट्रॉन इस वॉल्यूम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे, आप बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। तो आप बोलोगे सर इतने इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन थे, n इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इनटू ये लेंथ। अब ये लेंथ किसके बराबर होगी जरा देखो, मैंने कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अगर चल रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ पहुंचने में टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगी, आप बोलोगे सर ये जो डिस्टेंस आएगी, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू bd इनटू डेल्टा टी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये वाला इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी टाइम में यहाँ पहुंच गया तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, इतनी। तो आप बोलोगे ये डिस्टेंस कितनी हो गई, bd इनटू डेल्टा टी। मुझे वॉल्यूम निकालना है तो एरिया इनटू दिस लेंथ लेना है, तो आप बोलोगे bd इनटू डेल्टा टी। ये तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस किए, मुझे क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, e से मल्टीप्लाई कर दोगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये जो क्वांटिटी है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस दिस सरफेस एरिया इन डेल्टा टी टाइम। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू e। मैंने कहा एवरेज करंट अगर निकाल लो कितना हो गया, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा Q बाय डेल्टा T। मैंने कहा वैल्यू पुट करोगे तो जो I की वैल्यू आ रही है जरा देखो, N E A V D, क्या है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन आ गया, ठीक है। N E A V D देखिए, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और BD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिलेशन आपको ड्राइव करने को आपके बोर्ड्स में आ जाता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अगर मैं BD को, ये तो इक्वेशन हो गया, मैंने कहा BD को अगर मैं ये फॉर्मेट में लिख दूं तो जरा देखो I का जो मैग्नीट्यूड आएगा, I है, I के मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रखूंगा,
तो देखो कितना आ रहा है एन ई ए, वीडी का वैल्यू रख दो यहाँ से उठा के, कितना आ रहा है ई टाउ ई बाय एम। ठीक है, तो आप बोलोगे I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर बाय एम टाउ इंटू ए इंटू ई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन पे पहुंच रहे हैं हम। मैंने कहा ई को क्या लिख सकते थे, अगर आपको याद हो ई को हम लिख सकते थे v बाय एल। हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ई को क्या लिख सकते थे v बाय एल। मैंने कहा जरा यहाँ पे पुट कर दो, तो आप बोलोगे I इज इक्वल टू हो गया एन ई स्क्वायर बाय एम टाउ ए इंटू v बाय एल। ठीक है, तो देखो I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू ए बाय एल इंटू कैपिटल वी। ये एक रिलेशन है जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ पे पहुंच गए हम। कहाँ पहुंच गए हम? ओम्स लॉ पे पहुंच गए। देखो ये सारी चीजें कंडक्टर पर डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? कंडक्टर पे। कंडक्टर के मटेरियल पे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, ये भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, एम है मास ऑन इलेक्ट्रॉन, एरिया एंड लेंथ है डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एरिया एंड लेंथ है क्या है? डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो क्वांटिटी है इसको हम बोलते हैं, जरा एक काम करते हैं, कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और रेंज करूंगा, मैं इसको ऐसे कंडक्टिविटी, और इसका अगर मैं रेजिस्टिविटी लिखूंगा तो 1 बाय सिग्मा होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो अगर मैं इसको ऐसे अरेंज करूं तो देखो रेजिस्टिविटी इनटू एरिया बाय एल, ये ऐसा हो गया। ठीक है, और I इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ I इज इक्वल टू V बाय R। पता है सबको ओम्स लॉ? सबको ओम्स लॉ पता है? यस सर। ये ओम्स लॉ है बेसिकली। I इज प्रोपोर्शनल टू V, बट कंडीशंस क्या है कि सर ये R कांस्टेंट होना चाहिए, तब है। मतलब ये क्वांटिटी किस पे डिपेंडेंट है? देखिए कंडक्टर पे डिपेंडेंट है, तो और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट आएंगी। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट ये रिलेशन हम पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आगे क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बट ये रिलेशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और डिराइव करने में हमें बहुत ज्यादा। तो कभी भी पूरा डेरिवेशन नहीं आएगा आपको, मोस्टली डेरिवेशन पूछा था ये वाला। ठीक है, बाकी डेरिवेशन कभी टुकड़ों में पूछा जा सकता है, कभी पूरा डेरिवेशन नहीं आएगा, तो इसके प्रिपेयर जरूर कर लें। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हमको करनी है, बहुत सारे रिलेशन हमको इसमें से निकालने हैं। मेरे को आज के मैंने अभी यहाँ छोड़ दिया, इसमें डिस्कशन हम आगे करेंगे। इसमें अगर किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एनीवन? एनीवन, एनी डाउट्स गाइस? सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज के वेलोसिटी से हम किसी और को मूव करवाएं तो उसको करंट फील नहीं होगा? मतलब नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज की मतलब दोनों में रिलेटिव मोशन 0 हो। दोनों का रिलेटिव मोशन 0 है तो उसको करंट नहीं फील होगा, मतलब झटका वटका कुछ नहीं लगेगा? अरे झटका वटका तो तब लगेगा जब तेरे बॉडी से करंट फ्लो होगा। यस सर। तेरे बॉडी से करंट फ्लो हो रहा है, तू बोला रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब जितनी स्पीड से करंट तेरे यहाँ से चार्ज फ्लो होता उसी स्पीड से तू भी जाए तो तेरे बॉडी के अंदर से नेट चार्ज फ्लो 0 हो जाएगा, इस हिसाब से तो कहोगे। सर उसको करंट फील होगा या नहीं होगा? नहीं, अगर आप बोल रहे हो तो भाई उसको करंट फील नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट इलेक्ट्रिक जो कहते हो इलेक्ट्रिक करंट जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक उससे होगा वो फील नहीं होगा, उसको वो दूसरा फील होगा। वो दूसरा क्या है, वो बहुत आगे बातें होगी, मैग्नेटिज्म में बात होगी। जो तुम बात कर रहे हो वो रिलेटिव वेलोसिटी है, और वो रिलेटिव वेलोसिटी के बेसिस पे कांसेप्ट। एक्चुअली अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक और फील्ड हमेशा एग्जिस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, हम लेकिन एक बार में एक को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हम स्टडी करते टाइम हम मान के चलें कि दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हम एक साथ पढ़ेंगे तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो रिलेटिव मोशन वो एक अलग हो गया। अगर तुम उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लो नहीं हो रहा होगा तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारे अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक की वजह से तुम कहोगे हाँ तुम्हें फील नहीं हो रहा होगा, ये हम मान सकते हैं बिल्कुल, ठीक है सर। ठीक है। चलो बाकी ये क्वेश्चन कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में? जरूरत नहीं है फालतू में। क्या हो गया हानिया, कुछ बोल रही हो? ये हानिया अपने छोटे भाई बहनों को ही डांटती रहती है क्या? माइक ऑन करके। सर वो हाँ पुष्कर, कहाँ से आया क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में? सर ये 10th में पढ़ा था तभी आया था, पर किसी ने बताया ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है। एक्चुअली बहुत तुमने जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत इमेजिनरी क्वेश्चन है, ठीक है। पहली चीज क्योंकि लाइट की स्पीड से मूव करा दो आप अपने आप को, इलेक्ट्रॉन के स्पीड से मूव करते हैं लाइट की स्पीड से, पहली चीज। दूसरा जो है कि क्या बोल रहा था मैं, ये बहुत हम आधी चीज पढ़ रहे हैं अभी, पूरी चीजें जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना वहाँ पे इलेक्ट्रिकल भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो बहुत डिटेल में जाने वाली चीज है, अगर उस पर चले जाओगे तो काफी दिक्कत हो, इसलिए लोगों ने शायद आपको एक्सप्लेन नहीं किया होगा। चलो और कोई डाउट्स? चलें चलो, आज के में भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे, तो आज भी शायद कोई डीबीबी आपको बनेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि यार क्वेश्चन अपन ने बहुत ज्यादा भी किए नहीं, डेरिवेशन में अपना मोस्टली टाइम निकला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको फिर एक डीबीबी प्रोवाइड करूंगा, क्लियर? चलिए आमिर सर। यस सर। चलिए सर फिर बंद करते हैं, ठीक है सर? राइट सर। थैंक यू। चलिए थैंक यू एवरीवन, बाय। थैंक यू सर।